हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो बच्चों, देर किस बात की, कक्षा की शुरुआत करते हैं। पाठ है हमारा शब्द संरचना, वर्ड फॉर्मेशन। शब्द में उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास के कुछ शब्दांश जोड़कर एक शब्द से अनेक शब्दों के निर्माण को शब्द रचना कहते हैं। वाक्य में शब्द का सही प्रयोग करने के लिए उसमें कुछ नया जोड़कर या उसे परिवर्तित करके उसका कुछ अन्य रूप बना दिया जाता है। इसे शब्द रूप या पद कहते हैं। वाक्य में शब्द रूप या पद का ही प्रयोग होता है। शब्द रूप देने पर एक शब्द से अनेक शब्द बन जाते हैं। शब्द रचना 3 प्रकार से की जाती है। पहला, शब्द से पूर्व पहले कोई अन्य शब्दांश जोड़कर। दूसरा, शब्द के अंत को कोई शब्दांश या विभक्त आदि जोड़कर। और तीसरा, 2 स्वतंत्र शब्दों को जोड़कर। अब आते हैं बच्चों उपसर्ग पर। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तित ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे कु जमा पुत्र, कुपुत्र, सु जमा योग, सुयोग इत्यादि। हिंदी में 3 तरह के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रयोग होता है। तत्सम उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उपसर्ग है अप, अर्थ है अनुचित या फिर बुरा। इसी प्रकार अभी, इसका अर्थ है विशिष्ट या सामने। आ, इसका अर्थ है सहित या तक। नहीं, इसका अर्थ है रहित या नहीं। उप, इसका अर्थ है निकट या छोटा। उत, इसका अर्थ है श्रेष्ठ या ऊंचा। दुहु, इसका अर्थ है बच्चों बुरा या कठिन। प्र, इसका अर्थ है अधिक या आगे। इसी प्रकार बच्चों मूल शब्द है मान और निर्मित शब्द है अपमान। वादन, इसका निर्मित शब्द है अभिवादन। जीवन, इसका निर्मित शब्द है आजीवन। रोग, निरोग। स्थित, उपस्थित। धार, उद्धार। कर, दुष्कर। सिद्ध, और इसका निर्मित शब्द है प्रसिद्ध। उपर्युक्त उपसर्ग अन्य अनेक अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं तथा संस्कृत के और भी बहुत से उपसर्ग हिंदी में प्रचलित हैं। जैसे तद्भव उपसर्ग, संस्कृत से विकसित उपसर्गों को तद्भव उपसर्ग कहा जाता है। बहुप्रचलित तद्भव उपसर्ग निम्नलिखित हैं: अ, अन, अध, कु, दु, बिन, भर, उन आदि। जैसे इसका उपसर्ग है अ, अर्थ है इसका बच्चों नहीं या अभाव। अन, इसका अर्थ है नहीं या अभाव। अध, इसका अर्थ है आधा या नीचा। कु, इसका अर्थ है बुरा। दु, इसका अर्थ है बुरा या कठिन। बिन, इसका अर्थ है रहित। भर, इसका अर्थ है भरा हुआ। उन, इसका अर्थ है एक कम। फिर आते हैं मूल शब्द पर। मूल शब्द है टल और निर्मित शब्द है इसका अटल। इसी प्रकार अर्थ, अनर्थ, कचरा, अधकचरा, रूप, कुरूप, गुण, दुर्गुण, चाहा, बिनचाहा, पेट, भरपेट, 60, 59। इसी प्रकार आगे आते हैं आगत उपसर्ग। विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग हिंदी में आ गए हैं वे आगत उपसर्ग कहलाते हैं। बा, बे, बद, ला, गैर, हम, हर आदि। उपसर्ग है इसका बा, अर्थ है सहित। इसी प्रकार बे, अर्थ है रहित। बद, अर्थ है बुरा। ला, अर्थ है बिना। गैर, अर्थ है भिन्न और बिना। हम, अर्थ है साथ। हर, अर्थ है प्रत्येक। मूल शब्द है कायदा, इसका निर्मित शब्द है बकायदा। इसी प्रकार बच्चों ईमान, बेईमान, नाम, बदनाम, परवाह, लापरवाह, हाजिर, गैर हाजिर, सफर, हम सफर, दम, हरदम। विशेष, एक उपसर्ग केवल एक ही अर्थ नहीं देता, भिन्न अर्थ के अलावा कभी कभी उल्टा अर्थ भी देता है। जैसे निह, उपसर्ग निषेध यानी नी जमा शेद भी करता है और नियम नी जमा यम भी बनाता है। इसी प्रकार वी, विशेष और वियोग दोनों ही बनता है। प्रत्यय
जो शब्दांश किसी भी शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं या अर्थ में परिवर्तित लाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। कृत प्रत्यय, धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे शब्द है पठ, प्रत्यय है नीय और इसका निर्मित शब्द है पठनीय। शब्द है पठ, प्रत्यय है आई और निर्मित शब्द है पढ़ाई। शब्द है पहन, प्रत्यय है आवा और निर्मित शब्द है पहनावा। शब्द है मिल, आन है प्रत्यय और इसका निर्मित शब्द है मिलान। अब आते हैं शब्द है चल, प्रत्यय है आऊ, निर्मित शब्द है चलाऊ। शब्द है बढ़, प्रत्यय है ता, निर्मित शब्द है बढ़ता। शब्द है दिखा, प्रत्यय है वट और निर्मित शब्द है दिखावट। शब्द है जल, प्रत्यय है अन, निर्मित शब्द है जलन। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में विशेषता उत्पन्न करते हैं और उन्हें नया रूप देते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे शब्द है कहानी, प्रत्यय है कार और निर्मित शब्द है कहानीकार। इसी प्रकार शब्द है साहस, प्रत्यय है इक, निर्मित शब्द बन जाएगा साहसिक। शब्द है गुलाब, प्रत्यय है ई, निर्मित शब्द बन जाएगा गुलाबी। शब्द है मनुष्य, प्रत्यय है ता, निर्मित शब्द बन जाएगा मनुष्यता। शब्द है दुकान, दार है प्रत्यय शब्द और फिर निर्मित शब्द बन जाएगा दुकानदार। शब्द है भय, प्रत्यय है आनक, निर्मित शब्द भयानक। शब्द है अपना, निर्मित है पन, प्रत्यय है पन और फिर निर्मित शब्द बन जाएगा अपनापन। इसी प्रकार बच्चों शब्द है भूख, प्रत्यय है आ, निर्मित शब्द है भूखा। शब्द है साहित्य, प्रत्यय है एक, निर्मित बन जाएगा शब्द साहित्यिक। इसी प्रकार शब्द है ऊन, प्रत्यय है ई, निर्मित शब्द है ऊनी। शब्द है मातृ, प्रत्यय है त्वव, निर्मित शब्द है मातृत्व। शब्द है गरीब, प्रत्यय है ई, निर्मित शब्द है गरीबी। शब्द है गाड़ी, प्रत्यय है वान, निर्मित शब्द है गाड़ीवान। शब्द है पांच, प्रत्यय है वा, निर्मित शब्द है पांचवा। उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग। हिंदी में शब्द रचना के लिए उपसर्ग एवं प्रत्यय दोनों का एक साथ प्रयोग भी होता है। जैसे मूल शब्द अधूना उपसर्ग है अति, इसी प्रकार चिंत का उपसर्ग है निह और स्थित का उपसर्ग है उप, मान का उपसर्ग है सम। इसी प्रकार प्रत्यय है इक और निर्मित शब्द है अत्याधुनिक। प्रत्यय है ता और निर्मित शब्द है निश्चिंतता। इसी प्रकार प्रत्यय है ती और निर्मित शब्द है उपस्थिति। प्रत्यय है इत और निर्मित शब्द है सम्मानित। अब आ जाते हैं समास पर। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। देशभक्त शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, देश जमा भक्त। ये समस्त पद कहलाते हैं। समस्त पद में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे विद्यालय, इसका हो गया विद्या जमा आलय। यहाँ विद्या पूर्व पद है और आलय उत्तर पद है। समास विग्रह, समस्त पद को अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। समास के 6 मुख्य भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में प्रथम शब्द प्रधान होता है। एक ही शब्द को दोहराकर बनाए गए शब्दों में भी अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव का समस्त पद क्रिया विशेषण होता है। उदाहरण के तौर पर समस्त पद है प्रतिदिन और विग्रह बन जाता है इसका प्रति जमा दिन यानी हर दिन। समस्त पद है एकाएक और विग्रह बन जाता है एक जमा एक। समस्त पद है प्रत्येक और विग्रह बन जाता है प्रति जमा एक एक एक। समस्त पद है फटाफट, विग्रह बन जाता है फट जमा फट। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। समस्त पद बनने पर विभक्ति का लोप हो जाता है। समस्त पदों के खंडों में से एक विशेषण या उपमान होता है एवं दूसरा विशेषण या उपमेय।
तत्पुरुष समास के पदों या खंडों के बीच किसी कारक की विभक्ति होती है। उदाहरण के तौर पर समस्त पद है गौरांग और विग्रह है गौरा अंग। इसी प्रकार स्वर्गीय का विग्रह है स्वर्ग को गया, सर्वप्रिय का है सबको प्रिय, कमल नयन यानी कमल के समान है जिसके नयन, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह, मताधिकार यानी मत का अधिकार, दही बड़ा यानी दही में डूबा बड़ा, रोग मुक्त यानी रोग से मुक्त, सच्चरित्र यानी अच्छा है जिसका चरित्र, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखा गया, पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट, शरणागत यानी शरण में आगत, प्राणदान यानी प्राण का दान, मालगाड़ी माल ढोने वाली गाड़ी। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास के नाम से जाना जाता है। विग्रह करने पर मध्य में और अथवा एवं लगाना पड़ता है। उदाहरण समस्त पद माता पिता, विग्रह माता और पिता, राम कृष्ण, राम और कृष्ण, चाल चलन, चाल और चलन। इसी प्रकार कामकाज, काम और काज, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, भाई बहन, भाई और बहन। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता। समस्त पद से प्राप्त होने वाला अन्य यानी तीसरा या विशिष्ट अर्थ प्रधान होता है। उदाहरण समस्त पद है त्रिनयन, इसका विग्रह है त्रि जमा नयन और अन्य या विशिष्ट अर्थ है इसका शिव। दशभुजा, दश जमा भुजा यानी दुर्गा, लंबोदर, लंबा जमा उदर यानी गणेश, मुरारी, मूर जमा अरी यानी कृष्ण, गिरिजा, गिरी जमा जा पार्वती, पीतांबर, पीत जमा अंबर यानी श्री कृष्ण। कर्मधारय समास, जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। उदाहरण के तौर पर नील कमल, नीला है जो कमल, सज्जन, सत है जो जन, पीतांबर, पीले हैं जो वस्त्र, दीर्घायु, दीर्घ है जिसकी आयु। द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर है त्रिदेव, तीन देवताओं का समूह, तिरंगा, तीन रंगों वाला, सप्तऋषि यानी सात ऋषियों का समूह, तिरंगा, तीन रंगों वाला, त्रिवेदी, तीन वेदों को जानने वाला। कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान होता है, बहुव्रीहि में कोई पद प्रधान नहीं होता। कर्मधारय के पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय का संबंध होता है। बहुव्रीहि में दोनों पद मिलकर प्रसंग के अनुसार अन्य विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों अध्याय संक्षेप यानी लेट्स समराइज पर। शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। शब्द के बाद जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? पहला है कृत प्रत्यय और दूसरा है तद्धित प्रत्यय। दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है। समास के 6 भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। बच्चों अब आ जाते हैं इसके अभ्यास कार्य पर। बच्चों उम्मीद है आज की कक्षा में हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिएगा।